Why be our folk tales without borders में खुश आमदीद, जहां हर किस्सा होता है एक नया जादू, हर कहानी के पीछे छुपी होती है एक तहजीब, एक रिवायत, दुनिया भर के पुरस्कार और दिलचस्प folk tales जो सदियों से सीने दर सीने चली आ रही हैं, अब उर्दू में सिर्फ आपके लिए। रोजाना नए किस्से, सिर्फ इतवार के सिवा, हर दिन एक नई कहानी, एक नया सफर, एक नई दुनिया। तो तैयार हो जाए एक ऐसी दुनिया में कदम रखने के लिए जहां सरहदें मिट जाती हैं और सिर्फ कहानियां बाकी रहती हैं। सुनिए, महसूस कीजिए, सफर कीजिए कहानी folk tales without borders। अब पेश है हसासूम राज की रखवाली, पिछली किस्त का खुलासा। दिवसाई की चांदनी रात में आर्फ को पहली बार परियों की झलक नजर आई। इन नवरी मखलूकात ने उसे मुखातब करके बताया कि वो सिर्फान लोगों को दिखाई देती हैं जो दिल से धरती से मोहब्बत करते हैं। सुबह आर्फ ने एक अनोखा फूलों का हार पाया जो उसके ख्वाब को हकीकत कारनिंग दे रहा था। आर्फ कई दिन दिवसाई में रहा। जब कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक लाइक जरूर बनता है, मगर उस रात जैसा मंजर दोबारा देख सका। नहू हर वशनियां वापस आए, नहू हनगमा सुनाई दिया, मगर उसके दिल में कुछ अब्दुल चिका था। इसे लगने लगा था कहा वो हमजा एक चरवाहा नहीं रहा, अब वो हाथ से धरती के एक राज का अमीन बन चुका है। जब वो वापस आस्तूर की वादी में पहुंचा तो उसकी आंखों में चमक थी और कदमों में ठहराव। गांव के लोगों ने उसे अपने जज्बात, सोचिए, पसंदीदा किरदार कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। दिवसाई के बारे में पूछा, मगर आरिफ ने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, वहां कुछ ऐसा है जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बयान नहीं। दादा ने जब आरिफ को देखा तो जैसे पहचान लिया कि कुछ खास हुआ है। रात को चूल्हे के पास बैठे दादा ने कहा, परियों ने तुम्हें अपना राज सौंप दिया है ना? आरिफ चौंका, आपको कैसे पता? दादा ने हल्का सा कहा लगाया, बेटा, मैं भी कभी इन पहाड़ों का जो कहानी आप पहुंची वो किसी तक भी पहुंचनी चाहिए। आशिक था। मुझे भी एक रात वो रोशनी दिखाई दी थी, मगर फिर वक्त के साथ साथ मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। हर एक को ये राज नहीं दिया जाता। आरिफ ने फूलों का हार दादा को दिखाया। दादा के चेहरे पर नमी उतर आई। ये वही है जो मैंने कभी देखा था और फिर खो दिया। इस रात आरिफ को नींद ना आई। उसके जहन में सवाल गूंजने लगे, क्या यह राज सिर्फ चंद लोगों तक महदूद रहेगा, या क्या यह पैगाम दूसरों तक पहुंचाना चाहिए? अगर जमीन से हमारे चैनल का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मोहब्बत करने वाले और भी हों तो क्या परियां उनसे भी बातें करेंगी? अगले दिन आरिफ ने फैसला किया कि रूहानी इलाकों में जाएगा जहां इंसानों ने जमीन के हुस्न को पामाल किया है। वहां लोगों को तलाश करेगा जिनके दिलाब धरती के लिए धड़कते हैं। वो चाहता था कि दिवसाई के रूहानत तक भी पहुंचे। और यूं आरिफ ने दिवसाई का राज दिल में लिए एक नए सफर का आगाज किया। वहां पहाड़ों से वादियों और बस्तियों से शहरों की तरफ बढ़ने लगा। कहीं उसे जमीन की आह सुनाई देती, कहीं दरख्तों की खामोश फरियाद। वो सुनता, रुकता, समझाता और लोगों को बताता, अगर तुम दिल से सुनो तो जमीन भी तुमसे बात करती है। लेकिन एक दिन आरिफ को एक जगह ऐसी नई कहानी की पहली खबर चाहिए? बेल आइकॉन का इंतखाब कीजिए। मिली जहां जमीन सयाह थी, दरख्त जले हुए थे और हवा में राख उड़ती थी। वहां कुछ ऐसा था जो दिवसाई के बरक्स था। एक अंधेरा, एक खामोश गजब। आरिफ ने कदम पीछे हटाना चाहे, मगर एक सर्द हवा ने उसे रोका। क्या यहां भी कोई मुहाफिज था, या शायद कोई दुश्मन? क्या आरिफ इस स्याह जमीन पर भी परियों की रोशनी पहुंचा सकेगा, या वो किसी ऐसी मखलूक से टकराएगा जो दिवसाई की मुखालिफ हो? जानने के लिए अगली किस्त जरूर देखें। अगर ये दास्तान आपको सोचने पर मजबूर कर रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि चौथी किस्त सबसे पहले आप तक पहुंचे। कहानी जारी है। आज की कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस अगले सफर के लिए रुक जाती हैं।
اگر آپ کو یہ داستان پسند آئی ہو لائک ضرور کیجیے، اپنی جذبات اور رائے میں لکھیے، کہانی کو دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ کیجیے، ہماری دنیا میں روزانہ کے لیے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن تاکہ ہر نئی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ نئی کہانیاں روزانہ سوائے اتوار کے صرف YBR فوک ٹیلز وداؤٹ بارڈرز پر۔